जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सामान्य तौर पे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। वो हो सकता है खाने के लिए इस्तेमाल होता हो सकता है वो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता हो सकता है उसको बनाया जाता हो, पहनने के लिए इस्तेमाल होता हो, या किसी भी प्रकार का हो। हर वो चीज़ जो एक स्पेशलिटी को दर्शाता है, वैसे पदार्थों को जीआई टैग दिया जाता है। सामान्य तौर पे सरकारें हर साल भारत के अलग अलग क्षेत्रों के वैसे प्रोडक्ट का चुनाव करती है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देना अनिवार्य हो। अब सवाल उठता है कि हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देते क्यों हैं? ऐसा इसलिए कि जैसे ही किसी वस्तु को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है तो उसका प्रचार प्रसार अपने आप हो जाता है। सरकार घोषणा की, जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग जगहों के चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। सामान्य तौर पे पूरे भारत वर्ष जो है उस प्रोडक्ट के बारे में जानेगा। इसके अलावा ये न्यूज जो है वर्ल्ड में भी फैलेगा, तो विश्व के भी लोग जो है सो जानेंगे। यानी मूल रूप से समझा जाए तो किसी भी वस्तु को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है ताकि वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हो, फेमस हो, ताकि उसकी बिक्री जो है बढ़े और सामान्य तौर पर राष्ट्र में बेहतर तरीके से वो चीज़ें बिके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिके और हमारी अर्थव्यवस्था में एक बेहतर योगदान करे। सामान्य तौर पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज के टाइम में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मिलने वाले या किस राज्य में कितने मिलते हैं। खास करके हमारा जो मुख्य फोकस होगा इस क्लास का वह होगा बिहार को लेकर के। सामान्य तौर पे अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है वहां पर सबसे ज्यादा वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें लगभग 70 से अधिक वस्तु हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। यानी कि जीआई टैग दिए जाने वाले पदार्थों के मामले में उत्तर प्रदेश एक नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु आता है, जहां के लगभग 65 पदार्थों को जीआई टैग दिया गया है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक आता है और महाराष्ट्र, दोनों साथ में आते हैं तीसरे नंबर पर, जिसके लगभग 50 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है। और चौथे नंबर पर आपका बिहार आता है, जिसके 20 पदार्थ ऐसे हैं, प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको जीआई टैग दिया गया है। आज हम बात करने वाले हैं उसी 20 पदार्थों के बारे में जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो क्रम से आपको जो है सो यह चीज दिखाई देगा। सामान्य तौर पे हमने वह जिला और वहां पर मिलने वाले उस पदार्थ को दर्शाया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। आज जीआई टैग पढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि अभी हाल ही में बिहार और झारखंड के कुछ पदार्थों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से बिहार के 3 ऐसे पदार्थ हैं जिनको जीआई टैग वर्तमान टाइम में दिया गया है। वो 3 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो एक है आपका 52 बुट्टी साड़ी, दूसरा है आपका पत्थर कटनी स्टोन और तीसरा है आपका पीढ़िया पेंटिंग। ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इससे पहले इन तीनों को जीआई टैग मिलने से पहले बिहार में कुल 16 पदार्थों को जीआई टैग दिया गया था, लेकिन इन तीनों के साथ अब जीआई टैग प्राप्त करने वाले पदार्थों की संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे आगामी एग्जाम में। वह पदार्थ कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका मधुबनी पेंटिंग है, जो आपको मधुबनी जिला में इस्तेमाल की जाती है। खास करके आप देखते होंगे इस पेंटिंग को सरकार जो है सो काफी प्रमोट करती है और बहुत सारे स्टेशन पर आपको जो है सो इस पेंटिंग को देखने को मिलता है। खास करके जब बापू धाम स्टेशन आइएगा या फिर पटना जिला के तरफ जब आप मूव कीजिएगा बिहार की राजधानी में, तो वहां पर आपको इस तरह की पेंटिंग बहुत सारी देखने को मिलेगी। भागलपुरी सिल्क, बिहार के अंदर जो रेशम है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में भागलपुर में होता है और उसी से जो सिल्क प्राप्त होता है उससे जो है साड़ी बनाई जाती है या फिर चादर बनाया जाता है। तो भागलपुरी सिल्क जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें सुजनी कढ़ाई, सामान्य तौर पे ये वैसे चादर होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग जो है बेडशीट में नीचे की तरफ बिछाने के लिए या फिर अपने फर्श पर बिछाने के लिए करते हैं, जिसको सुजनी कहा जाता है। उस पर भी अलग अलग प्रकार की पेंटिंग आर्ट्स बनाई जाती है। तो सुजनी आर्ट्स ये जो है सो इसका संबंध बिहार से है, बिहार के अलग अलग राज्यों में मैक्सिमम बनाया जाता है। सिक्की घास जो है इसका भी संबंध बिहार से है। खटवा पैच मार्क, इसका संबंध भी बिहार से है। आपका मंजूषा कला, इसका संबंध जो है वह आपको भागलपुर से है। ठीक है, मंजूषा कला का संबंध भागलपुर से है। 52 बुट्टी साड़ी, इसी को अभी हाल ही में जो है सो इंडिकेशन जीआई इंडिकेशन दिया गया है। तो 52 बुट्टी साड़ी जो है वह आपको नालंदा जिला स्पेशल है, यानी कि नालंदा जिला में स्पेशली जो है सो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस 52 बुट्टी साड़ी में महात्मा बुद्ध और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के चित्रों को बनाया जाता है। पत्थर कटनी स्टोन, ये जो है आपको
पत्थरों को काट करके अलग अलग प्रकार का चित्र जो है बनाया जाता है। इसका भी संबंध आपको महात्मा बुद्ध के विभिन्न प्रकार के चित्र से होता है। जैसे आपने देखा होगा रामलला का जो है सो पत्थर से काट करके मूर्ति बनाया गया था, उसी प्रकार से पत्थर कटनी स्टोन क्राफ्ट जो है, इसमें पत्थरों को काट करके महात्मा बुद्ध की पेंटिंग बनाई जाती है। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है आपको पीढ़िया पेंटिंग। आप देखते होंगे बैठने के लिए हम लोग जो है सो पीढ़िया या मछिया का इस्तेमाल करते हैं, उस पीढ़िया में भी बहुत सारे प्रकार के जो है सो आर्ट बनाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से भोजपुर जिला से संबंधित है। इसके बाद है आपका तुषार सिल्क, जो भागलपुर जिला में आपका जो है फेमस है। इसके अलावा हम बात करें तो मिथिला मखाना जो है, ये भी आपको काफी प्रसिद्ध है, मिथिला के क्षेत्र में आपको पाया जाता है, जिसको मूल रूप से खीर वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। शाही लीची जो मुजफ्फरपुर से संबंधित है। मरचा धान ये पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। वर्तमान में मैं जो आपका क्लास ले रहा हूं ये पश्चिम चंपारण से ही ले रहा हूं और यहाँ का मरचा धान जो है यह चूरा के लिए बड़ा फेमस है। इसका जो है सो चूरा जो होता है, जो दही के साथ खाने वाला, वो काफी जो है सो टेस्टी लगता है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा कतरनी चावल है, आज के टाइम में हर कोई हाफ बॉयल खाता है, मुख्य रूप से वो कतरनी होते हैं। जर्दालू आम जो भागलपुर का है। मगही पान मुख्य रूप से पटना के क्षेत्रों में खाया जाता है, मगध के क्षेत्रों में खाया जाता है, इसको मगही पान कहते हैं। सुहागरा आम ये भी एक प्रकार का आम का प्रजाति है, जिसको जीआई टैग दिया गया है, बिहार से है। सिलाओ खाजा यह नालंदा जिला से संबंधित है। और गया का तिलकुट, जो आपको तिलकुट के रूप में जो हम लोग 14 जनवरी को तिला संक्रांत जो मनाते हैं, खिचड़ी जो मनाते हैं, उसमें इस तिलकुट को बनाया जाता है, खाया जाता है और ये तिलकुट जो है सबसे ज्यादा फेमस है। तो ध्यान रखना है, जब भी आप बिहार के किसी एग्जाम को देने जाते हैं तो आपको इन सभी को याद रखना काफी अनिवार्य है। अगर आप किसी अलग अलग राज्यों के एग्जाम को देने जाते हैं, अगर आप यूपी के एग्जाम को देने जाते हैं, तो आपको यूपी के संबंधित सभी जीआई टैगों को ध्यान में रखना चाहिए, खास करके जिनको हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है। तो बिहार से संबंधित जो हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है वह 52 बूटी साड़ी है नालंदा का, पत्थर कटनी स्टोन है आपका गया जिला का, और आपका पीढ़िया पेंटिंग है भोजपुर जिला का। इन तीनों को याद रखना अनिवार्य है। हमारा क्लास आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो अपनी अच्छी प्रतिक्रिया दे, खराब लग रहा है तो खराब प्रतिक्रिया दे, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं हम लोग फिर अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।